Dear students, welcome to the classes of Ray Academy. We are studying double entry bookkeeping for standard 11th students. Presently, we are studying the chapter Cash Book, Special Purpose Books 1 or Cash Book. The question is prepare 2-column cash book from the following transactions of money of Kochi. तो इन द बुक्स ऑफ मनी ऑफ कोची कैश बुक ये प्रॉपर फॉर्मेट है, ये मिड और आपके लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपको फॉर्मेट अच्छी तरह पता है। और कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 15,000 और 5,000 मार्च 1 को यहाँ पे आप ईयर लिखोगे। क्वेश्चन में ईयर दे रखा है, प्लीज नोट डाउन द ईयर। कैश इन हैंड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मार्च 1 को, कैश इन हैंड में 15,000, कैश एट बैंक में 5,000। देन परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 6720, रिसीव डिस्काउंट 220। तो 6720 टोटल वैल्यू था, उससे 220 डिस्काउंट जाने के बाद बाकी हम 6,500 पे करेंगे। दिस इज परचेजेस अकाउंट डेबिटेड। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड क्रेडिट साइड में लिखो मार्च 3 को। परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 6500 टू कैश अकाउंट 6500 प्लस 220 आपके होगा परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, यानी परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 6,500 प्लस 220। तो परचेज अकाउंट डेबिटेड हो गया 6720। टू कैश आपके 6,500 जितना पे कर रहे हो, और टू डिस्काउंट रिसीव्ड 220 बीइंग रिसीव्ड डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स। जब हमने खरीदा तो क्रेडिट में खरीदा और या पे किया, या इसमें बेस्ट वर्ड होगा बीइंग रिसीव्ड डिस्काउंट on cash purchases. That will be the best word for us. Then next one आपका है deposited into the bank. It is bank account debited to cash account. Bank account debited to cash account. और आप अगर इस तरफ से भी देखोगे, it is bank account debited to cash account. This is deposited into bank. Bank account debited to cash account. Bank account debited to cash account. बैंक में टू कैश, कैश लेजर में बाय बैंक। देन 5 तारीख के बाद 7 तारीख कैश सेल्स 10,000। तो कैश अकाउंट डेबिटेड सेल्स अकाउंट मार्च 7 तारीख को, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कुछ नहीं करना, जर्नल बनाओ और लेजर पोस्टिंग कर लो। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इट इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इट इज कैश डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इसका उल्टा ये देखो, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, और ये होता है कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। इट इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। और यहाँ पे सी मतलब सी होता है आज पर कॉन्ट्रा। जो ट्रांजैक्शन दोनों साइड में एंटर होता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री, और ये सी मीनिंग देता है आज पर कॉन्ट्रा और फॉर बोथ साइड एंट्रीज, डेबिट साइड एज वेल एज क्रेडिट साइड, क्योंकि कैश बुक इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एंड कैश एंड बैंक कॉलम। देन 10 तारीख के बाद यू कैन सी 15 तारीख रिसीव्ड 3 months पोस्ट डेटेड चेक 20,000 फ्रॉम राज एंड डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक पेइंग डिस्काउंटिंग चार्जेस ऑफ 700। तो बिल लिया और बैंक में काउंट कराया, तो इट इज जस्ट बैंक में डिस्काउंट कराया। पहले जब बिल लिया तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू राज, रिसीव्ड 3 months पोस्ट डेटेड चेक, तो बिल नहीं चेक लिया, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू राज।
बीइंग पोस्ट डेटेड चेक रिसीव्ड फ्रॉम राज, इसका लेजर पोस्टिंग होता है, नहीं जर्नल एंट्री होता है। इसको 750 रुपीज लेस में बैंक में डिस्काउंट कराया। इट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड 19,250। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड, ये वर्ड को अच्छी तरह याद रखो। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड 750 टू चेक इन हैंड, इट इज 750 प्लस 19,250, 20,000 चेक इन हैंड। यानी जो चेक लिया था वो चेक को हमने बैंक में डिस्काउंट करा दिया, तो बैंक में पैसा आएगा। और जो बैंक क्या करेगा ना, जब जैसे सपोज पोस्ट डेटेड चेक आगे के लिए 3 महीने का डेट है, तो 3 महीने के बाद हमारे बैंक ये चेक हमारा बैंक में इनकैश हो जाएगा। तो हमें अभी पैसे चाहिए तो हम डिस्काउंट करवाते हैं बैंक में। बैंक क्या करता है ना, इंटरेस्ट काटने के बाद बाकी पैसे दे देता है। 3 महीने, 6 महीने, 4 महीने, 2 महीने, जितने दिन के लिए बिल होगा। ये इंटरेस्ट यहाँ पे दे रखा है 750। ये जो बैंक इंटरेस्ट काटता है, ये दिस इज पॉपुलरली नोन इन फाइनेंस एज ए टेक्निकल वर्ड डिस्काउंटिंग ऑफ चेक एट बैंक। तो डिस्काउंटिंग चार्जेस यानी इंटरेस्ट काट के बाकी हमारे बैंक खाते में पेमेंट आ जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस 15th। देन 18, ये 15 तारीख के बाद आपके 18 तारीख आता है। तो 18 में ए रिसीव्ड चेक फ्रॉम दीपक 5,000 नॉट बैंक अलाउड डिस्काउंट 200। तो प्योरली जर्नल में आएगा, क्योंकि बैंक में जमा नहीं करा तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा नहीं, हमारा चेक इन हैंड का बैलेंस बढ़ेगा। तो नाउ 18 तारीख का एंट्री करो। चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड 5,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और यू कैन से खाली डिस्काउंट अकाउंट डेबिटेड 200 टू दीपक 5,200। बीइंग चेक रिसीव्ड एंड अलाउड हिम डिस्काउंट, ये यहाँ नहीं, मैंने आपको डेट वाइज समझा रहा हूँ। इसको मैंने बाद में जब कैश बुक मेरा हो जाएगा, मैं बाद वाले पेज में आपको दिखाऊंगा, लिख देंगे उसको। चेक रिसीव्ड फ्रॉम दीपक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो 20 तारीख को यही वाला चेक जमा होगा। इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड अकाउंट ऑन 20 तारीख, यहाँ पे आएगा एंट्री। दिस इज बैंक अकाउंट और 5,000 अमाउंट होगा, दीपक का चेक ना, तो इट इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू चेक इन हैंड अकाउंट 5,000। दीपक वाला चेक सेम डे डिपॉजिट नहीं हो रहा है बैंक में, तो इसको जब नेक्स्ट डे जमा करेंगे या 2 दिन के बाद जमा कर रहा है 20 तारीख को, द एंट्री विल बी लाइक दिस। देन 22 तारीख को आपके पेड टू चंद्राबाई चेक रिसीव्ड डिस्काउंट, पेड टू चंद्राबाई चेक, चंद्रा डेबिटेड टू बैंक, पेड टू चंद्राबाई चेक, चंद्रा डेबिटेड टू बैंक एंड डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट 100। तो चंद्रा डेबिटेड टू बैंक, तो बैंक अकाउंट में हम लिखेंगे चंद्रा अकाउंट डेबिटेड 500 एंड 100। तो चंद्रा अकाउंट डेबिटेड आपके 2600 टू बैंक ओनली 2,500, जितना बैंक पोर्शन। और जब हम बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, उसमें लिखेंगे बाई चंद्रा 100 रुपये। तो हम खाली चेक वाला पोर्शन लिखेंगे चंद्रा डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 2,500, और ये वाला जो दूसरा पोर्शन ये जर्नल एंट्री में आएगा, बीइंग डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम चंद्रा। 22 तारीख के बाद 25 तारीख विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ड्राइंग्स टू बैंक, द जर्नल एंट्री इज ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज, घर का खर्चा अपना खर्चे के लिए निकाला। सोल्ड गुड्स टू अशोक फॉर 10,000, दिस इज ए प्योर जर्नल एंट्री, नाम दे रखा है। तो अशोक डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट मार्च 28, अशोक डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट बीइंग सोल्ड गुड्स टू अशोक ऑन क्रेडिट, इसका कैश बुक में एंट्री नहीं होगा। देन
purchased goods from Chandar for 20,000. Purchases account debited to Chandar. Being goods purchased on credit from Chandar. ये कैश बुक में एंट्री नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर कैश और बैंक का कोई भी अकाउंट इन्वॉल्व नहीं है। 31st, received check from Ashok 5,000 deposited in bank allowed cash discount 200. तो it is bank account debited 5,000, bank account debited 5,000, discount allowed account debited 200 रुपये to अशोक, बैंक में 5,000, जर्नल एंट्री में 200. Being allowed discount of ₹200 to अशोक. तो हम खाली बैंक पोर्शन कैश बुक में लिखेंगे, दिस इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू अशोक, ओनली 5,000. देन आप इसका लेजर को, ये जो दोनों लेजर है जर्नल का, इसको टोटल करो. ये कैश के और बैंक के दोनों कॉलम टोटल करो. ये दोनों बड़े हैं डेबिट साइड, इस तरफ डेबिट साइड बढ़ा है तो डेबिट साइड पहले टोटल करो, उसको क्रेडिट साइड में उतारो और इस तरफ डिफरेंस निकालो, कैश का अलग बैंक का अलग. तो ऑन मार्च 31 लास्ट डे में जो अवेलेबल लाइन है, 2 लाइन अवेलेबल है, ये फर्स्ट लाइन में इस लाइन में लिखो बैलेंस कैरिड डाउन और ये वाला लाइन खाली छोड़ देना. बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश का ये बैलेंस है, बैंक का ये बैलेंस है, दिस इज डेबिट बैलेंस. तभी क्रेडिट साइड में डिफरेंस में आया, उसको अप्रैल 1 नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे लिखना है. मंथली बैलेंसिंग टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. दिस ब्रॉट डाउन इज द डेबिट बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक, क्योंकि हमारे कैश इतना है ऑफिस में और बैंक में इतने पैसे जमा है. उसके बाद जर्नल, जो जर्नल आपको समझाया था, वी कैन राइट डाउन दो जर्नल्स एंड वो अगर लिख दोगे तो अच्छा है. मैं आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे पूरे कैश बुक रखा हुआ है और वो जर्नल को भी आप लिखो और कैश बुक भी बनाओ. ये जर्नल आपके प्रैक्टिस के लिए अच्छा है. तो नाउ जर्नल लिखना चाहिए. तो कैश बुक आप देखो, यू कैन सी द जर्नल 3 तारीख ऑलरेडी हैव एक्सप्लेन्ड. तो नाउ यू कैन सी इट फ्रॉम हियर. मार्च 3, मार्च 15, अगेन मार्च 15, अगेन मार्च 18 और इसको टोटल कैरी फॉरवर्ड करो 2 पेज अगर लगता है तो. फिर मार्च 22, मार्च 28 और मार्च 30 एंड मार्च 31 और इसके बाद जर्नल को टोटल करो. इस तरफ बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड भी रखना है. यू हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड एक बार इसको पढ़ो, लिखो, कंपेयर करो, डू ए प्रैक्टिस. 3 मंत्र है जो कि आपके सक्सेस को आगे ले जाएगा. तो दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. लिख के प्रैक्टिस एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर.